अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.1 कर रहे हैं हम लोग, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे इस लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। कह रहा है द मार्क्स obtained by the students of grade 10 in mathematics test were grouped into the following frequency distribution। अब देखें, पहले जो हमारे डाटा होते थे वो क्या थे कि जो अभी इसका ऊपर वाला क्वेश्चन देख लें, इसमें जो डाटा था वो अनग्रुप्ड था, यानी हमें क्या थी उसकी में फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, यानी सारा कुछ खुद फाइंड करना पड़ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि जी मार्क्स उसने बता दिए, यानी कि उसने टोटल बात क्या बताई है। कह रहा है कि जो 10 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका मैथ्स का पेपर हुआ है और जो बच्चों ने लिए है ना, यानी जिस बच्चे ने 35 से लेकर 37 के दरमियान में लिए हैं वो है 2 स्टूडेंट्स, और फिर 38 से लेकर 44 के दरमियान में जिन बच्चों ने नंबर लिए हैं वो है 12। ऐसे ही सो चलता जा रहा है, और जो मैक्सिमम जिस बच्चे ने नंबर लिए हैं वो है 68 से लेकर 72 के दरमियान, और वो 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमें गिवन है। इसमें काम क्या करना है, देखो ये तो डाटा गिवन था। इसमें कह रहे हैं ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में, तो होप सो कि वो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अभी दोबारा भी इसको रिपीट करते हैं। इस लेक्चर में भी मैं अगेन समझा देता हूँ। देखें, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स, यानी जो उसने वो मार्क्स यानी क्लासेस जो बनाई हुई थी 35 से लेके 37, फिर 38 से लेके 44 और सो ऑन, ऐसे क्लासेस चल रही हैं। ठीक, और ये फ्रीक्वेंसी उसने खुद बताई थी। अब जो ये चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों ने खुद फाइंड करनी है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि क्लास बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। किसके लिए? हिस्टोग्राम के लिए। इसके 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 बगैर हम लोग क्या जो है हिस्टोग्राम फाइंड ही नहीं कर सकते। अभी ये कैसे फाइंड करते थे क्लास बाउंड्रीज, वो भी मैंने बताया था। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोगों ने लोअर क्लास लिमिट की जो भी वैल्यू है उसमें से 0.5 क्या करना है, माइनस कर देना है। 35 है तो क्या आएगा, 34.5 आ जाएगा, और जो 0.5 है वो अपर क्लास लिमिट में ऐड करवा देना, तो ये आएगा 37.5। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी पीछे कवर करवाई हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। आगे वाली भी ऐसे ही मैंने 38 है 37.5 कर दिया, 44 है तो 44.5, यानी लोअर क्लास लिमिट में से 5.5 माइनस कर देना है और आगे वाली में 0.5 ऐड करवा देना। ऐसे ही सो ऑन करके क्लास बाउंड्रीज बना ली। अच्छा देखें, पहले क्या करते थे हम लोग, सिर्फ इतना जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, अगर जिस बच्चे ने वो समझा है तो उसमें सिर्फ इतना करते थे, और हम लोग क्या करते थे कि यानी हमारा जो टेबल था, यानी जो हिस्टोग्राम थी सॉरी, वो बना लेते थे। लेकिन इसमें क्या है, अब देखिए इसमें ना डिफरेंस है। जो क्लासेज हैं हमारी, उसने तो खुद बना के दिया ना, हम लोगों ने खुद बताई नहीं। पहले वो साइज बताता था कि इतने साइज छोड़ के फिर जो है वो बनाएं, आप लोग अपनी क्लास बताएं। 5 का बोल रहा था, 6 का बोल रहा था, तो इसमें लेकिन इसमें क्या है कि अब देखिए ये 35 से लेके 37 है तो इसमें 3 का गैप है, और फिर ये जो 38 से लेके 44 है इसमें 7 का गैप है। ऐसे ही यानी एक सीक्वेंस नहीं है, यानी आगे पीछे करके गई हैं। तो हम लोग पहले ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने विड्थ ऑफ क्लास, इसको h से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए 35 और इसमें बताया मैंने कि किसका कितना गैप हम लोग काउंट कर लीजिएगा, तो 3 का गैप है, और फिर 38 से लेकर 44 में 7 का, आगे सो ऑन जो है 10, फिर 7, फिर 6 और फिर 5, ऐसे गैप्स है। अब देखिए एंड पे आप लोगों ने क्या करना है कि f ओवर h लिखा है, यानी f को डिवाइड कर देना है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करवा देना है h से, यानी 2/3। डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर करें आप जो है ना, 2 ओवर डिवाइड लिख के 3 लिखे तो 0.67 आंसर आ जाएगा, और फिर जो है सॉरी 0.66 आंसर आता है, तो वो राउंड ऑफ करके 67 हो जाता है। ठीक है, अब फिर ये क्या है कि 12 आ रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 7 करें तो 1.7, 16 डिवाइड बाय 10 करें तो 1.6 आ रहा है। ऐसे सोन करके हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है हम लोगों ने ये क्यों काम किया है, हमने यानी ये विड्थ ऑफ क्लासेस क्यों लिखी हैं और ये फ्रीक्वेंसी ओवर हाइट क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल सेम नहीं था। अगर ये सेम होता तो हम लोग ये कभी नहीं करते, क्योंकि पहले क्वेश्चन भी हम लोग ऐसे कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे, आप लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी देखनी है, और ये जो है हमारे पास क्या है, ये क्लास बाउंड्रीज ऐसा देखनी है। ठीक है ना, सॉरी क्लास बाउंड्रीज ये देखनी है और फ्रीक्वेंसी ये देखनी है। ठीक है, अब देखें, अब इसमें देखिए इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.6 है, 1.5 है, 1.86 है, और ये यही मैक्स वैल्यू है 1.86, यानी हमें 2 तक ड्रा करेंगे एक साइड पे फ्रीक्वेंसी तो इनफ है। और क्लास बाउंड्रीज जो है 34 से लेकर 72 तक हमारे पास होने चाहिए। अब देखें यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये देखिए 0 से लेके 2 तक बना दी। यहाँ पे एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, हमेशा क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं। पहले वाले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने ऐसे किया था। यहाँ पे मैंने लिखा 34.5, फिर 39.5, फिर 44.5, फिर 49.5, फिर 54.5, ऐसे ही जोन करके मैंने बना दी 69 तक। ठीक है, आगे वाला नहीं बनाया, वैसे बनाना चाहिए था 72 पॉइंट तक, लेकिन मैंने नहीं बनाया। इसमें भी देखें ऐसे भी ड्रा हो जाएगा। हमने बेसिकली ये पॉइंट आउट करने के हमारे पॉइंट्स बन कहाँ रहे हैं। ठीक है, अब देखें जो 34 से लेके 37 तक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है, 0.7 तक। अब देखें 0.7, ये 0.5 है,
0.5 है, यहाँ से 34 और ये 39 लिखा है ना, तो इसका मतलब थोड़ा सा इससे पीछे होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से लाइन ऊपर लेके जानी है और यहाँ से ऊपर लेके जानी है। कहाँ तक लेके जानी है? ऊपर, जहाँ तक 0.7 आ जाए। सो मैंने गेस किया कि वो यहाँ पे होगा, तो मैंने इसके बराबर ला के ये अपने एक ब्लॉक बना दिया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों ने पहले ये ब्लॉक ड्रा करना है, अब आगे वाला देखें। उसमें क्या है कि 37.5 से लेके 44 तक। 37 तो यहीं पे जहाँ से ये जा रहा था, इसी लाइन से ऊपर जाएंगे। कहाँ तक ऊपर जाना है? जहाँ तक 1.7 ना आ जाए, इसके सामने 1.7 ना आ जाए। ठीक है, ये चीज़ मैंने हिस्टोग्राम टोटली पीछे यानी डिटेल के अंदर समझाई थी। आप लोगों ने ज़रूर कोशिश करनी है कि वो लेक्चर देखें और फिर इस लेक्चर के ऊपर मूव करें, तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब जो है इसको यहाँ से लेके जाना है और कहाँ तक? 44 तक। अब देखिए यहाँ से 44 वाला भी मैंने पॉइंट बनाया था, तो यहाँ से ऊपर जाएगा कहाँ तक? जहाँ तक 1.7 आ जाए। तो ये 1.5 है, तो मैंने गेस किया कि 1.7 यहाँ तक होगा। सो यहाँ तक हम लोगों ने लाके ये ब्लॉक बना दिया। ऐसे ही जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम लोगों ने सारी बना दी हैं। लास्ट वाली वैल्यूज दिखाता हूँ, देखो आप लोगों को 6.7.5 से लेके 7.5 तक। अब देखिए 6.7, अब देखिए यहाँ से 59 से लेके 6.64 है, तो 61 है, मैंने गैस किया कि वो यहाँ से होगा। तो यहाँ से लेके ऊपर गया ऊपर, कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक 0.6 ना आ जाए। देखिए इसके सामने ये है, ये यहाँ से मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है ना। ये यहाँ से 0.6 है ना, सॉरी ये है, ये लास्ट वाला देखना था हम लोगों ने, ये है 0.6। तो ये कहाँ तक होगा? 0.5 है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ये लेके गया मैं यहाँ से, तो ये बन गया। ठीक है ना, 0 इससे, और ये यहाँ कहाँ तक बनेगा? 72.5 तक। तो गैस यानी 69 इधर है, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आगे जाके 72 हो जाएगा। एग्जैक्ट हम लोग कभी भी नहीं ये बना सकते, यानी थोड़ा सा आगे पीछे हमें इसमें जो है ना मार्जिन रहता ही है। तो आप लोगों ने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि हमें एग्जैक्ट नंबर बता के फिर बनाना है। आप लोगों ने पेपर वाले ने भी आपका सिर्फ यानी मेथड देखना है कि आप लोगों को बनानी भी आती है कि नहीं आती, तो जस्ट यानी वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। अब ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखिए वो भी तकरीबन ना पीछे वाले लेक्चर की तरह है। आप लोग कोशिश करें कि वो जरूर सुने, जो यानी क्वेश्चन नंबर जो इसमें हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन मैंने समझाई थी, इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो लेक्चर है। तो उस क्वेश्चन को जो है ना मैंने सोल्व नहीं किया, आप लोगों को मैं नोट्स के ऊपर से ही समझाऊंगा। अब देखिए इसमें क्या है कि मेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन भी मैंने डिटेल में बताया था, हिस्टोग्राम भी मैंने अभी थोड़ी देर भी यानी आपको पहले बताया, जो पहले बनाया। ठीक है ना, पॉलीगॉन बनाना है किसके ऊपर? हिस्टोग्राम के ऊपर। फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा, ये जो ग्रुप डाटा है इसके ऊपर पॉलीगॉन बनाना है हिस्टोग्राम के ऊपर। ठीक है, अब देखें अब लोगों ने फिर से वही, अब पॉलीगॉन के लिए क्या चीज़ जरूरी होती है? मिड पॉइंट। ये चीज़ डिटेल के अंदर मैंने पीछे बताई है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, तो दोबारा से सुन लें कि पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए होते हैं और हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। ठीक है, और ये देखिए ये डाटा गिवन था, हम लोगों ने क्या किया, उसने क्लास ये जो क्लासेस थी वो बनाई और फ्रीक्वेंसीज लिखी। ठीक है, इनके मिड पॉइंट फाइंड, के मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते थे मैं दोबारा बता रहा हूँ। 5 और 8 को ऐड करवाएं और 2 पे डिवाइड करवा दें। देखिए क्या करना है आप लोगों ने इसमें, बेसिकली 5 और प्लस लिख के 8/2 डिवाइड कराएंगे तो 6.5 आंसर आ जाएगा। ऐसी सोन 8 और 12 को ऐड करवाएं, 2 पे डिवाइड कराएं तो आंसर आ जाएगा 10। यानी ऐसे सोन करके हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड हो जाएंगे। और फिर इधर क्या है जी, विड्थ ऑफ हाइट। अब इसमें यानी विड्थ ऑफ क्लास एट से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये पढ़ा था। इसमें देखें 5 से लेके 8 तक कितने का डिफरेंस है? 3 का। 8 से लेके 12 तक कितने का डिफरेंस है? 4 का। इसमें 3 का 4, फिर 8, फिर 5, फिर 2, फिर 5, यानी फिर ये सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से f/h कर देंगे, यानी इसको डिवाइड करवाएंगे किससे? h से। 2/3 करेंगे तो हम लोगों ने अभी पीछे भी पढ़ा था, ये तो 0.67 आता है। और ये देखिए ये 12 ओवर क्या आ जाएगा? 12/4 आ जाएगा, 12/4 3 आंसर आ जाएगा। इसमें उसने प्रॉपर डिटेल में किया है, पीछे वाले में यानी मैंने इस तरह नहीं तो समझाया। देखिए इसने नोट्स वाले ने प्रॉपरली यानी f/h लिख के 2/3 यानी f की वैल्यू ऊपर और h की वैल्यू 3, फिर f की वैल्यू 12, फिर h की वैल्यू 4, फिर 12 की 25 f की वैल्यू और 8 नीचे लिखा है। तो ऐसे सोन करके हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब देखें इसका पहले आप लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम किससे बनेगा? ये हमारे पास ये जो यानी जो फ्रीक्वेंसी है ये है, और एक साइड पे हम लोग क्या ड्रा करेंगे, हमारी क्लासेस ड्रा कर लेंगे। ये देखें इधर बनाई है उसने क्लास बाउंड्रीज। अच्छा इसने ना यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाई, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि क्लास बाउंड्रीज का एक वो बना लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से क्या करना है 4.5 और जो है आप लोगों ने आगे क्या करना है 4.5 और ये 8.5 आ जाएगा। फिर ये 8.5 और ये इसमें ऐड करवाएंगे, सॉरी 8.5 नहीं 7.5 आएगा। ठीक है, तो इसमें ऐड करवाएंगे तो क्या बनेगा 12.5 बन जाएगा। तो ऐसे सोन मैंने बताया अभी पीछे। आप लोगों ने ये हिस्टोग्राम बनानी है, मैं ये समझा नहीं रहा, क्यों नहीं समझा रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैं कौन से क्वेश्चन में था मैं आप लोगों को दोबारा
बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन नंबर जिस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग होगी ना, अब सॉरी 6 की नहीं, 5 की, और जो है आप लोगों ने देखना है 4 वाला, ठीक है। 4 और 5 वाला लेक्चर लाजमी सुने और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।